ब्लेसिंग ऑन योर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है ये एक ऐसी चीज है जहां से हर चीज पैदा होती है। तेरे जीन्स, दूसरे लफ्जों में, मोर सिगना है को मैं बरकत दूंगा। ब्लेसिंग ऑन योर क्रोमोसोम। खरूज 23 में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा। इसकात का मतलब होता है मिसकैरेज हो जाना, बेबी का दुनिया में आने से पहले जाया हो जाना, इसको इसकात कहते हैं। ना ही किसी के इसकात होगा। और इस्तिशना 28:11 में लिखा है, और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद ये तीनों चीजें हैं जो दुनिया में क्रिएट होती हैं, नस्ल को बढ़ाती हैं। क्या करेगा? तेरी औलाद को इन द फ्रूट ऑफ द वूम, तू उसकी इबादत करना और तेरे इसकात नहीं होगा, तेरे मिसकैरेज नहीं होगा। तेरी औलाद को द फ्रूट ऑफ योर वूम, और तेरे चपायों को द फ्रूट ऑफ योर कैटल्स, तेरी जमीन की पैदावार को द फ्रूट ऑफ योर ग्राउंड। कुछ भी ग्राउंड में, कुछ भी जानदार चीजों में, कुछ भी इंसानों में जो फजाइशे नस्ल है, अगर उसको बढ़ाना है, कलाम का कलाम आज फरमा रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू उसकी इबादत करना और तेरे इसकात ना होगा। मलाकी 3:11 में लिखा है, और मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना करेगी। डाइवेवर, डाइवेवर होता है किसी चीज को हड़प कर जाना, होता है, सही है। प्रेगनेंसी हुई, हड़प कर लिया किसी चीज ने, डिजीज ने, इन्फेक्शन ने, और मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। जब तू मेरी परस्तश, मेरी इबादत, मेरी बंदगी करेगा। बनाइए पैटर्न मेरे जीजो, ये वो ओल्ड टेस्टामेंट में ये जो मेन काम था, ये घर का जो मर्द है उसका होता था। मैंने 3 बार ऑनलाइन पाकिस्तान कलाम सुनाया है, मर्द चर्च में नहीं होते। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारे इधर 50% मर्द, 50% औरतें आती हैं न्यू लाइफ चर्च में। जोरदार ताली बजाएंगे। ऑलमोस्ट 150 लोग थे और एक तरफ सिर्फ 10-12 मर्द बैठे थे, सारे बच्चे और लेडीज थी। ये लेडीज जिसने अदन में काम खराब किया था, आज ये मर्दों से आगे है इबादतों में। लेडी के लिए तालियां। कलाम के बाद मैंने पाज साहब से पूछा कि आपके मर्द कहां बैठे हुए हैं? उसने कहा, जी मर्द चर्च ही नहीं आते। ये हाल है पाकिस्तान का। अगर इबादत ही नहीं करनी, और हम रोते हैं चीजों के लिए, हम रोते हैं बीमारियों के लिए, हम रोते हैं रोटी पानी के लिए, हुक्म तो पूरा कीजिएगा। बेसिक तालीम है, तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। तू मेरी इबादत करना, तेरे इसकात ना होगा, मिसकैरेज नहीं होगा। और लिखा है, और तुम्हारे हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। क्रॉप्स, विनयार्ड्स विल नॉट ड्रॉप देयर फ्रूट बिफोर इट्स राइप। पकने से पहले, बच्चे का पूरा 9 मंथ होने से पहले, मिसकैरेज वो बच्चे जो पैदा होने से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, उसकी बात की गई है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी खानदान में चल रही है और नसरदार नस्ल चल रही है, तो आज जो ये वर्ड मर्द या औरत सुन रहे, सुन लीजिएगा। इस कर्ज को यीशु मसीह ने, हर तरह की कर्ज को सलीब पर फतह दी है, हर को शिकस्त दी है। यीशु मसीह ने हर
एक डिजीज को शिकस्त दी है, हर एक बीमारी को शिकस्त दी है, हर एक रोग को शिकस्त दी है। इसलिए अगर ये नस्ल दर नस्ल चीज खानदान में चल रही है तो मेरी बहन मेरे भाई अपने खानदान को लेकर इबादत करने की जरूरत है, क्योंकि उसका वादा है और उसने कहा है कि वो वादों का सच्चा, कौल का पक्का है और कभी भी अपने वादे से हटता नहीं है, वो पूरा करता है। इसलिए अगर तू मेरी इबादत करेगा खानदान में इसकात नहीं होगा। क्यों? उसकी इबादत करना, क्रोमोसेल जो होता है एबनॉर्मेलिटी, ये ऐसी चीज है जिससे चाहे पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, इनकी नस्ल, इनकी जीन्स, इनका सारा जो नस्लें हैं वो बढ़ती हैं। और क्या लिखा है? तो अगर इबादत करे, चाहे क्रोमोसेल का इशू हो, चाहे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, चाहे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो, चाहे क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर हम मोजज़ात पे यकीन रखते हैं तो फिर क्या है? तू मेरी इबादत करना, तेरे मुल्क में किसी के इसकात ना होगा।